जहां नौकरी के बदले जमीन से जुड़े मामले में सीबीआई जल्द ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट को इसकी जानकारी दे दी है। मामले में जांच पूरी होने वाली है। फरवरी के अंत तक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी सीबीआई। आरजेडी सांसद अशफाक करीम की अर्जी पर सुनवाई। सीबीआई ने कोर्ट को ये जानकारी दी है। आरजेडी राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने सीबीआई द्वारा छापेमारी के दौरान जब्त किए गए 13 लाख रुपए को रिलीज करने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की थी। राउज एवेन्यू कोर्ट मामले में 27 फरवरी को अगली सुनवाई करेगा। सुशील पांडे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या और अपडेट? देखिए, जो सबसे बड़ी अपडेट है वो फिलहाल की तरफ से जानकारी दी गई है कि जो लैंड फॉर जॉब के मामले में जो फिलहाल अभी सीबीआई जांच कर रही है, उसकी जांच लगभग जितने भी जोन की जांच थी वो लगभग पूरी हो चुकी है और ये माना जा सकता है कि फरवरी के लास्ट वीक तक इस पूरे मामले में सीबीआई अपनी एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी, जिसमें बतौर आरोपी और लोगों के नाम शामिल किए जाएंगे। सीबीआई की यह जानकारी इसलिए अहम है क्योंकि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन सीबीआई बहुत तेजी से कर रही है और न केवल सीबीआई जांच तेजी से कर रही है बल्कि दूसरी जांच एजेंसी ईडी भी इसी मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ रही है। और ऐसे में सीबीआई के जो नए तथ्य सप्लीमेंट्री चार्जशीट के रूप में सामने आएंगे, उससे निश्चित रूप से लालू परिवार की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं और इसीलिए सीबीआई ने आज ये कोर्ट में बड़ी जानकारी दी है। हालांकि इसमें आरजेडी के जो फिलहाल राज्यसभा सांसद है, उनके कुछ कैश जब सीबीआई ने उनके यहाँ छापेमारी की थी तो वो फिलहाल सीज किए गए थे, जिसको लेकर उन्होंने एक अर्जी दाखिल की थी और ये कहा था कि उन्हें उनके पैसे वापस किए जाएं, जिस पर अब राउज एवेन्यू कोर्ट 27 तारीख को सुनवाई करेगा। लेकिन इस बीच सीबीआई की तरफ से जो बात कही गई वो अपने आप में इस केस के तथ्य को जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि साफ तौर से सीबीआई इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन को लगभग कंप्लीट कर चुकी है और निश्चित रूप से इसमें और भी आरोपियों के नाम शामिल किए जाएंगे जब सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी। तो अब देखना यह है कि लालू परिवार की मुश्किलें और कितनी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जब इस पूरे मामले में दोनों जो देश की बड़ी एजेंसी है यानी कि सीबीआई और ईडी जांच को लेकर आगे बढ़ रही हैं। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां सीएम हेमंत सोरेन पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। सीएम के रिस्पांस का इंतजार कर रहे हैं राज्यपाल। उन्होंने ऐसा कहा, सत्ताधारी दलों के नेताओं का रवैया ठीक नहीं है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। राज्यपाल ने यह भी कहा और राज्यपाल ने कहा है कि डीजीपी को तलब किया है। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल ने डीजीपी को बुलाया है। मुख्य सचिव को भी राजभवन तलब किया गया है। पिछले दिनों राज्यपाल ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे और उसके बाद ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो सीएम हेमंत सोरेन के रिस्पांस का इंतजार कर रहे हैं।